हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम जानेंगे जो नॉर्थ ईस्ट फॉर्चून रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की जो नई भर्ती निकल के आई है, जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ओवर रेलवे फॉर 2023-24 और 24-25 के लिए। जो इसका नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट को आ गया था 4 नवंबर 2024 को, और ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया था 4 नवंबर 2024 तक, और इसका क्लोजिंग डेट है 3 दिसंबर 2024। जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 द्वारा नॉर्थ ईस्ट फॉर्चून रेलवे अगेंस्ट 5647 स्लॉट है। इसका वेबसाइट है RRC NFR का वेबसाइट है। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसा आपको सिलेक्शन ऑफ मोड देख सकते हो, अप्रेंटिसशिप सिलेक्टेड बेसिक यूनिट वाइज से होगा, ट्रेड वाइज से होगा और कम्युनिटी वाइज से होगा। जो मेरिट के ऑप्शन में आपका जैसे कि मेरिट लिस्ट है, ईच यूनिट बेस्ड ऑन परसेंटेज पे बेस्ड रहेगा। जो टेंथ पे मिनिमम आपका 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए, ITI मार्क होना चाहिए, ट्रेड विथ अप्रेंटिसशिप पे इज टू बी डन। द फाइनल पैनल में जो बेसिक एवरेज ऑफ द मार्क मेट्रिकुलेशन ITI द्वारा होगा। और जो लेबोरेटरी टेक्निकल पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी रेडियोलॉजी मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। बेसिक परसेंटेज में 10th के बेसिक होएगा, मिनिमम 50% होना चाहिए, और 12th साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपका यूनिट डिवीजन वर्क आपका क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट आपका कितना है, स्लॉट डिटेल आपका कितना है, एड्रेस यहाँ पे दे दिया है, आप एक बार देख लेना अच्छे से। और इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड आपका जो यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, गैस कटर। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर आपका यहाँ पे लिखा है। और SCVT अप्रूव्ड ट्रेड होना चाहिए। आपको जो भी है जिसमें आप अप्लाई करना है, आप एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप एज रिलैक्सेशन OBC ST OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट आप देख सकते हो, रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, एक्स सर्विस मैन। और एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल फीस 100 रुपीज़ है। पेड ओनली थ्रू द पेमेंट गेटवे लिंक के द्वारा पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे आ जाओगे। जैसे फ्रेंड्स आप लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। आ जाने के बाद आप ये अप्लाई पे क्लिक करना। इसके अगर आपने अकाउंट क्लिक किया है तो ओनली लॉगिन करना। अगर आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो पे जैसे कि आई हैव ऑलरेडी पे क्लिक करना, ईमेल ID पासवर्ड डाल देना, फ़ोन नंबर। अगर आप न्यू अकाउंट खोलना चाहते हो तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करना, आप कौन से नेशनलिटी हो। इसके बाद अपना फुल नेम दे देना, 10th और 12th का जो आपके मार्कशीट में रहेगा सेम टू सेम आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। इसके जैसे आपका नाम पूरा हो जाए, जो आपके 10th के 12th के मार्कशीट होना चाहिए, यहाँ पे अपना रीटाइप फुल नेम कर देना। वापस से जो यहाँ पे लिखे थे रीटाइप फुल नेम करना। अगर आपने कभी भी नेम अपना चेंज किया तो यस पे क्लिक करना और फिलअप करना अपने नेम क्या चेंज किया है। अगर आपने नेम नहीं चेंज किया तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना, जो आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट पर रहेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ रीड टाइप डेट ऑफ बर्थ कर देना। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना, आपका जेंडर कौन सा है। उसके बाद आप रीसिलेक्ट जेंडर करना, यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिख देना जो आपके 10th 12th के मार्कशीट में रहेगा। इसके बाद रीटाइप फादर्स नेम कर देना। इसके बाद आप अपना मदर्स नेम फिलअप करना, रीटाइप मदर्स नेम फिलअप करना। इसके बाद आप अपना ईमेल ID फिलअप करना। ईमेल ID वैलिड होना चाहिए आपके। इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना, यहाँ पे एक OTP जाएगा ईमेल पे, वो फिलअप करना। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जनरेट OTP पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे डाल देना जो भी आपका OTP आ रहेगा मोबाइल पे, और जो आप मोबाइल नंबर डाल रहे हो वो आपके पास होना चाहिए जो OTP आएगा उस पर। इसके बाद आप क्रिएट योर पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप क्रिएट योर पासवर्ड पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जैसे कि आप पासवर्ड कैसे बना सकते हो, आपका जो भी
कॉम्बिनेशन रहना चाहिए कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर में। जैसे कि मान लो बड़ा ए, छोटा ए, नंबर हो गया, @ या कोई भी सिंबल रहेगा। आप यहाँ पे 8 कैरेक्टर का मिनिमम बना सकते हो। यहाँ बनाने के बाद कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना। इसके बाद ये जो कैप्चा है, कैप्चा फिल करके प्री रिव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हो जो आपने डॉक्यूमेंट फिलअप किया रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद आ जाने के बाद अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा तो एडिट कर लेना। एडिट इसलिए करना क्योंकि अगर आप कोई दूसरा फॉर्म कोई भी गलती हुआ रहेगा नाम में तो चेंज कर लेना, और फादर्स नेम मदर्स नेम में, क्योंकि जब करेक्शन ओपन होएगा तो मदर फादर का करेक्शन नेम नहीं हो पाएगा, इसके लिए ध्यान से करिए। जैसे आपका सब सही हो जाए तो सबमिट पे कर देना। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करना, इसके बाद बैक पे लॉगिंग पे आ जाना। जैसे फ्रेंड मैंने पहले से जैसे कि बना लिया था इसके लिए। इसके बाद आप जो आप पासवर्ड, मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी, दोनों में से कोई आपको एक डालने का है। डालने के बाद ये पासवर्ड फिलअप करना। पासवर्ड जो आपने डाला था वही फिलअप करना। इसके बाद जो ये कैप्चा फिलअप करके लॉगिन कर लेना। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन हो जाते हो, लॉगिन होने के बाद थोड़ा नीचे ये सब पढ़ लेना। पढ़ लेने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हो आपको जैसे कि NFR एक्ट अपेंटिस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो ओपनिंग डेट इसका 4 नवंबर 2024 को स्टार्ट हो गया था। 3 दिसंबर 2024 को इसका क्लोज होएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको NFRT एक्ट अपेंटिस का जैसे कि आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना रहेगा, अदर डिटेल। उसके बाद इसी क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। उसके बाद प्रीफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे कि आप नीचे आओगे, नीचे आपको जो सिलेक्ट आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास जो भी रहेगा वो फिलअप करना। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना। और जैसे कि द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। डॉक्यूमेंट नेम, आपका डॉक्यूमेंट नेम जो भी रहेगा, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे फिलअप करना। इसके बाद जैसे कि प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पे प्लेस हुआ था वो दे देना। इसके बाद डेट ऑफ इशू, वो आपको जो आधार कार्ड पर लिखा रहेगा डेट ऑफ इशू कब हुआ रहेगा। इसके बाद नीचे आने के बाद आपको तो नाम, आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आने के बाद अपना मैरिटल स्टेटस दे देना। मैरिटल स्टेटस आपको जो भी रहेगा, इसके बाद अपना जो भी रिलीजन रहेगा वो दे देना। इसके बाद जैसे कि परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके बॉडी में कोई भी मार्क्स रहेगा जैसे कि कटा का निशान रहेगा तो उसको आइडेंटिफाई कर देना। जैसे कि आपके बॉडी में कोई भी निशान नहीं रहेगा तो आप नो मार्क्स करना। इसके बाद परमानेंट विजुअल मार्क पे नो मार्क करना। इसके बाद कम्युनिटी डिटेल पे आप क्लिक करना। जैसे कि आप कौन से कास्ट के हो, OBC, ST, SC, UR, EWS, जो भी आपके कास्ट के हो वो सिलेक्ट करना। अगर आप OBC हो या ST हो या SC हो, जो भी आपका जो जैसे कि OBC का आपको नॉन क्रीमी लेयर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट होने अगर आपके पास नहीं है तो जैसे कि आप OBC हो तो बनवा लेना। इसके रिलैक्सेशन में जैसे कि थोड़ा काम आएगा। जैसे कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगी तो आपको सब मांगेंगे। नेम ऑफ द कास्ट, आपका कास्ट क्या है वो दे देना। आपका जो भी कास्ट रहेगा वो दे देना। डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दे दिया कैंडिडेट हु वांट एबल टू बेनिफिट रिजर्वेशंस ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर मस्ट अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, आपको अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट का अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर दे देना जो सर्टिफिकेट पे आपके लिखा रहेगा। और इशूइंग अथॉरिटी कौन इशू किया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार जो भी आपका इशू किया था वो कर देना। और डेट ऑफ इशू आपको सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा। अगर आपने जैसा कि सर्टिफिकेट आप अभी बनवाना चाहते हो जैसे कि बनवा लीजिए। जो अभी पेमेंट मत करना, बाद में जैसे कि 3 दिसंबर तक जो लास्ट पेमेंट डेट है तो उसके पहले बनवा लेना। बनवाने के बाद एडिट कर देना। अगर आप जैसे कि अभी फॉर्म जैसे कुछ भी अगर आप लिख देते हो जैसे सोचे कि बाद में कर दूंगा जैसे कि, तो आपको जो आपको करेक्शन फॉर्म का जो अलग पेमेंट है 50% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि आपका हो जाए तो आप पोस्टल एड्रेस जहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से हो।
स्टेट चूज़ करना, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट हो। आप अपना पूरा एड्रेस लिख देना इधर। यहाँ पे विलेज, सिटी, टाउन लिख देना, आप कौन से जैसे कि विलेज टाउन से हो, विलेज टाउन पिन कोड यहाँ पे लिख देना। और ये जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, ये अगर परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा तो यहाँ पे टिक करना। अगर ये दोनों डिफरेंट रहेगा तो परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका रहेगा तो लिख देना। अगर आपका सेम रहेगा इस पर ये टिक करना। टिक करने के बाद सेव पे क्लिक करना। जैसे कि आपका नेट स्लो हो, जैसे वेबसाइट नहीं चले तो जैसे कि आप रीडायरेक्ट इधर पे आ जाओगे। अगर आप सेव पे टिक नहीं करते तो आपको फिर से ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट हो जाए तो नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आपका पर्सनल डिटेल सेव हो जाए यहाँ पे जैसे कि पर्पल कलर का आ जाएगा। इसके बाद आपको अदर डिटेल आपका फिल करना पड़ेगा। अदर डिटेल में जैसे कि आप कैटेगरी डिटेल आपको दिया है, जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, यस पे क्लिक करना। इसके बाद सिलेक्ट रिलेशनशिप एक्स सर्विसमैन लिख देना। इसके बाद डिफेंस आर्मी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किस में वो कर देना। आपका रैंक क्या है वो दे देना। डेट ऑफ अटेस्टेशन आपका क्या है वो दे देना। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं तो नो पे क्लिक करना। और अगर आप PWBD हो, आप कौन सा हो, यस पे क्लिक करना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट करना। इसके बाद सब डिसेबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्ट करना। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप कितना परसेंटेज वो सिलेक्ट करना। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना। इसके बाद PWBD सर्टिफिकेट नंबर आपके पास जो रहेगा वो डाल देना, फिलअप करना। और इशूइंग डेट कौन था वो सिलेक्ट करना। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के अगर आप ABC हो, यस पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे दे दिया कैंडिडेट सिंग फी एग्जामिनेशन एज इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ फैमिली इनकम। जिसका इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो फैमिली की इनकम 50,000 से कम है वह ये सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। और आपके पास अगर आप सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट नंबर दे देना, इशूइंग अथॉरिटी कौन है और डेट ऑफ इशू कर देना। अगर आप पे नहीं हो तो नो पे क्लिक करना, सेव पे क्लिक कर देना। आपका डिटेल सेव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपका जैसे कि पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको फिर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि क्वालिफिकेशन आपका 10th का यहाँ पे देना पड़ेगा, कौन से स्टेट से थे। यहाँ पे अपना स्टेट दे देना, बोर्ड दे देना, आप कौन से बोर्ड से थे, बोर्ड का नाम दे देना। जैसे आप क्वालिफिकेशन में यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करोगे, आप बोर्ड अपना दे देना कौन से बोर्ड से थे। या आपका ईयर ऑफ पासिंग आपका कितना था, परसेंटेज आपको दे देना यहाँ पे। आपको जैसे आप फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पे मत जाना। इसके बाद अगर आप जाओगे तो आपका डेटा सेव नहीं होगा। इसके बाद ऐड पे क्लिक करना। ऐड पे जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद आपका ये जैसे कि सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको अदर क्वालिफिकेशन की जैसे कि आपको 12th का आपको देना पड़ेगा। 12th का आपका सब्जेक्ट दे देना। आपका सब्जेक्ट ये कंपलसरी होना चाहिए। इसके बाद आपका स्टेट दे देना, आप कौन से स्टेट से किए थे। इसके बाद जैसे कि आपका बोर्ड कौन सा था वो दे देना। यहाँ पे सब्जेक्ट देने के बाद महाराष्ट्र स्टेट सेलेक्ट करना, बोर्ड दे देना आपका कौन सा था। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग दे देना और आपका ईयर ऑफ पासिंग परसेंटेज मार्क के क्लिक करना। इसके बाद ऐड पे क्लिक करना। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे कि ये फॉर्म के लिए आपको ITI कंपलसरी है। इसके बाद जैसे कि आपका कौन से ट्रेड में ITI है वो फिलअप करना। इसके बाद आपका स्टेट आपका जो भी रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट दे देना। जैसे कि ITI का आप सिलेक्ट करोगे तो आपका ट्रेड आपका जो भी रहेगा आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका स्टेट जो भी आपने किया था वो सिलेक्ट करना। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट दे देना, इंस्टीट्यूट का नाम दे देना, ईयर ऑफ पासिंग आप कभी पास किए थे और परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क दे देना। इसके बाद सर्टिफाइड इशूड, जैसे कि आपका सर्टिफाइड इशू कौन किया था वो दे देना। सर्टिफिकेट टाइप आप दे देना। इसके बाद देने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करने का, तभी आपका ये जो आपने फिलअप किया सेव हो पाएगा। जैसे आपका सेव हो जाएगा इसके बाद और आपका जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास कोई भी और डिग्री है तो फिलअप करना, नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपका पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे आओगे। नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेड शुड बी लीगल, डॉक्यूमेंट लीगल होना चाहिए। जो प्रिंट आउट इसे टेकन, जो प्रिंट आउट निकाल सके, ब्लर नहीं होना चाहिए।
और ब्लर रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाई इन अ लेटर स्टेज, ओनली PDF के डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्ट करेंगे। आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC आपको देना रहेगा, नॉन क्रीमी फॉर OBC, और 10th का आपका एज प्रूफ देना पड़ेगा, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का फुल मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, और 10th पास सर्टिफिकेट देना रहेगा, फुल आपको 12th का मार्कशीट देना रहेगा, ITI पास सर्टिफिकेट देना रहेगा, ITI फुल मार्कशीट देना पड़ेगा आपको। आप कैसे अपलोड करोगे, जैसे कि यहाँ पे टिक करना, टिक करने के बाद आपको मैक्सिमम आपका जो भी PDF के फॉर्म में रहेगा आपको मैक्सिमम आपका 5 MB से कम होना चाहिए। 5 MB से, जैसे मैं आपको बता रहा, ब्राउज़र पे जाना, आई लव PDF पे क्लिक करना उसको। उसके बाद जैसे पहला आई लव PDF पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे JJP टू PDF लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप जैसे आपका अपलोड हो जाए, यहाँ पे आप देखना चाहोगे देख सकते हो। इसके बाद सैंपल ऑफ फ्यू, ये मत जाना, जैसे कि आपको एप्लीकेंट का कलर फोटो पासवर्ड, एप्लीकेंट कलर पासवर्ड फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा। जैसे फ्रेंड्स जैसे आप अपलोड आपका हो जाए, यहाँ पे अपलोडेड लिख के आएगा, जो आपका पेंडिंग रहेगा, जो पेंडिंग वाला रेड कलर का आएगा, ऐसे पूरा अपलोड कर लेना। जैसे आपका अपलोड हो जाए तो आपका पूरा ग्रीन कलर का आ जाएगा। ग्रीन कलर का आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करने का। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, आपका यहाँ पे दे दिया है आपका, जैसे कि आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और आपका पूरा फेस दिखना चाहिए, और ये 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो। और इसका फ़ोटो का साइज़ आप देख सकते हो, अगर आप mm में देखोगे तो 35 × 45 इसका रहना चाहिए। अगर आप पिक्सल में देखोगे तो 320 × 240 के फॉर्म में होना चाहिए। इट शुड बी JJP और JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। द साइज़ ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी 30 KB से 70 KB तक रहना चाहिए। और फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट, ये जो अगर आप सेल्फी लेते हो और आपका ब्लर रहेगा तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो शुड नॉट बी क्लियर फ्रंट व्यू, फ़ोटो शुड बी क्लियर, आपको फ़ोटो एकदम क्लियर होना चाहिए कैंडिडेट का। और आपको जो कैप ग्लासेस आपको नहीं पहनना है, आपको सिंपल फ़ोटो आपका खींचने का है। इसके बाद जैसे कि आप नीचे आप देख सकते हो, इसी तरह आप सिग्नेचर भी आप करोगे। जैसा कि सिग्नेचर आपको JJP और JPEG के फॉर्म में रहेगा आपका। अगर आप mm में देखोगे, यहाँ पे 50 mm से 20 mm तक रहेगा। यहाँ पे आप ब्लैक और ब्लू इंक पेन से आप कर सकते हो। आपका वाइट पेपर पे आपको करने का है। आपका जो भी डिमेंशन रहेगा 50 mm से 20 mm और 140 × 60 पिक्सल। साइज ऑफ द साइड्स 20 KB से 50 KB के बीच में रहेगा। द सिग्नेचर मस्ट बी द एप्लीकेंट ओनली एंड नॉट बी एनी अदर एप्लीकेंट। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्ट अप्रेंटिसशिप ओवर NF रेलवे फॉर द ईयर 2023-24 के लिए आपको दिक्कत आ रही होगी। जैसे कि आधार कार्ड का सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करते हैं, और आपको सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ कैसे अपलोड करते हैं, कि इसे मैं जैसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको बताऊंगा वैसे आप क्लिक करना। जैसे कि आपको अगर आप आधार कार्ड एंड कॉपी, अगर आप कोई भी फ़ोटो आप क्लिक करते हो आधार कार्ड का, ये आपको वेबसाइट पे चले जाने का आई लव PDF पे जाने के बाद आप नीचे जैसे वेबसाइट आपका ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद जैसे आपका टूल ओपन हो जाए, ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आप नीचे आओगे, यहाँ पे JJP टू PDF यहाँ पे लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जैसे कि जो भी आधार कार्ड मार्कशीट है जो भी रहेगा आपका यहाँ पे सिलेक्ट करना उसको। जैसे आप सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप मार्कशीट को जैसे कि आप मार्कशीट यहाँ पे आप अपलोड कर लेते हो, यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद आपका जो भी जैसे कि आपका जो जितना 5 MB से कम आपको अपलोड करने का रहेगा, जैसे आपका डाउनलोड हो, जैसे आपका कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा, यहाँ पे आपका
222 KB का आपको अप्रोक्स से आपका आ गया। इसे डाउनलोड जैसे आप क्लिक करोगे जो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हो और आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसी तरह फ्रेंड्स, इसी तरह आप अपना आधार कार्ड, कास्ट, OBC सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, आपके पास 10th का जो भी आपका मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा, आपका ITI पास सर्टिफिकेट, ITI फुल मार्कशीट, आपको ऐसे आप अपलोड कर लेना। इसी तरह हम जैसे कि आप अभी जानेंगे हम सिग्नेचर को कैसे अपलोड, फोटोग्राफ को कैसे अपलोड कर सकते हैं। यह आपका जैसे कि आप देख सकते हो आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और 3 मंथ से या तीन मंथ का पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, आपका करंटली फ़ोटो होना चाहिए। और यहाँ पे इट्स विल बी साइज़, इसका आप 35 mm देख सकते हो, 45 mm देख सकते हो। अगर आप पिक्सल में देखो तो यहाँ पे जैसे कि आपका हाइट में 320 है और 240 में इसका ब्रेथ है। इसी तरह JPG के फॉर्म में आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे साइज शुड बी, फोटोग्राफ शुड बी है बिटवीन 30 KB to 70 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका जो मोबाइल, अगर आप सेल्फी लेते हो तो आपका कोई ब्लर आता है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। इसके लिए आप ध्यान से फिलअप करिए। इस फोटो को अपलोड करने के लिए आपको एक वेबसाइट है जैसे कि imagery.com। जैसे कि आप देख सकते हो आई एम रिसाइजर पे आ जाना। आई एम रिसाइजर पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका जो भी रिसाइज इमेज इन इंच और पिक्सल में, यहाँ पे आपको अपना जो फोटो और सिग्नेचर को आप साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना। पहले फ़ोटो को जैसे आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपको इंच, आपको यहाँ पे जैसे आप पिक्सल में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपका हाइट दे दिया था 360 और आपका जैसे कि आपका 240 दिया था ब्रेड। इसी तरह जैसे कि आपका आ जाएगा, आपका ये 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे जैसे कि लिखा था। और आपका ये यहाँ पे जैसे देख सकते हो 30 KB से 70 KB के तक आपको करने का है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि 65 लिखता हूँ, 65 लिख के KB यहाँ पे आप रहने देना, KB कर देना। अगर आपके जैसे कि यहाँ पे MB बाइट आपको जो भी करने का है कि कर दें, जैसे कि KB में आपको अपलोड करने का 65 आप लिखे हो। यहाँ पे आप ऊपर चले जाना, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो भी 50 KB के आसपास आपका आ जाएगा। इसके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपलोड कर सकते हो वहाँ पे। इसी तरह फ्रेंड्स हम जैसे कि सिग्नेचर को करें, सिग्नेचर जैसे कि आपको यहाँ पे आप दे दिया, आपका वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू पेन से होना चाहिए। इसका अगर आप साइज़ mm में देखोगे तो 50 mm to 20 mm, और द इमेज शुड भी JPG और JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप पिक्सल में देखोगे तो 140 इसका ब्रेथ होना चाहिए, हाइट आपका 60 होना चाहिए। इस ये 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसी तरह इस पे आने के बाद आप बैक पे क्लिक करना। जैसे आप बैक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना साइन सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि आपको हाइट दे दिया था, हाइट आपका 60 होना चाहिए और आपका ब्रेथ 140 होना चाहिए। जैसे कि इस तरह आ जाएगा। इसी तरह आने के बाद आपका कितना KB का होना चाहिए, यहाँ पे दे दिया 20 KB से 50 KB के अंदर आपका होना चाहिए। मैं जैसा कि 48 KB का यहाँ पे लिखता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे ऊपर चले जाना, ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपका जैसे कि 4 KB ये प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे बैक कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि वापस से वही वेबसाइट पे आ जाना, आई एम रिसाइजर पे, वापस से सिग्नेचर को अपलोड कर देना। जैसे आप आने के बाद यहाँ पे दोबारा जैसे आपने जो भी किए थे, ब्रेथ और हाइट आपका सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका KB लिख देना, आप कितना KB का चाहते हो। इसके बाद इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आपका 28 KB का आपका जो सिग्नेचर है हो बन गया। यहाँ पे अपलोड डाउनलोड पे क्लिक करना। जैसे आपका डाउनलोड है जो हो जाए वहाँ पे जैसे कि आप अपलोड कर सकते हो। इसी तरह हमने जैसे कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, PDF के फॉर्म में कैसे आपको अपलोड करने का है, आपको सिग्नेचर फ़ोटो कैसे अपलोड करने का बता दिए। जैसे फ्रेंड्स आपका सब फ़ोटो आपका अपलोड हो जाए, सिग्नेचर अपलोड हो जाए, यहाँ पे आप जैसे कि आप फ़ोटो
अपलोड प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए, आपका प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेफरेंस आप अगर अच्छे से रिसर्च करके आपको दे देना, आप जिसमें भी एलिजिबल रहेंगे आपके अकॉर्डिंग जॉब है, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका अप्लाई करेंगे, आपका पहले जो प्रेफरेंस है इस पर क्लिक करना। आप जिस प्रेफरेंस को पहला देना चाहते हो उस पर क्लिक करना। ऐसे करके फ्रेंड्स आप पूरा जैसे कि आप दे देना। आपको जैसे कि कौन सा पहले आपको रखने का है उसको अच्छे से देख के करना। इसके बाद इस पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, मुंबई, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिख देना। लिखने के बाद सेव पे क्लिक करना। इसके बाद सेव पे क्लिक करना। सेव पे क्लिक करने के बाद प्री रिव्यू एप्लीकेशन देख लेना। यहाँ आपका देख लेना आपने प्रेफरेंस पहले कौन सा डाला है। इसके बाद आपका नाम वाम आ जाएगा एकदम। आपका नाम वाम आ जाने के बाद अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा तो एडिट पे क्लिक करके एडिट कर लेना। अगर आप सोचो बाद में एडिट कर लूँगा, तो आप बाद में अगर जब आपको करेक्शन फॉर्म जब निकलेगा तो आपको करने को मिलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करेक्शन फॉर्म का लगेगा। इसके लिए आप ध्यान से चेक कर लेना। अगर आपके पास ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, एसटी एससी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हो, आप जैसे कि अप्लाई कर चुके हो, तो आप पेमेंट बाद में करना। यहाँ पे जैसे कि छोड़ देना, जब लास्ट डेट है 3 दिसंबर के पहले आपको पेमेंट कर देना है। जब आपका पूरा सही रहेगा तो सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पे दोबारा पूछेगा इन केस आफ्टर सबमिशन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यू विल बी अलाउड मॉडिफाई करेक्ट है कि जब करेक्शन ओपन होएगा तभी करेक्शन कर पाओगे, पर मॉडिफिकेशन फी 50 रुपये लगेगा। 50 रुपीज़ विल बी चार्जेस ईच टाइम। हर बार जब आप चेंज करोगे तो आप 50 रुपये आपका एक्स्ट्रा लगेगा। इसके बाद अगर आप श्योर हो तो जैसे अगर आपका कोई भी एडिट है तो एडिट कैंसिल करके एडिट कर देना। अगर आपका पूरा सही है तो सबमिट पे क्लिक करना। इसी तरह जैसे कि दोस्तों हमने जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्ट अप्रेंटिस ओवर रेलवे फॉर ईयर 2023-24 के लिए कैसे आवेदन करना स्टेप बाय स्टेप बता दिया, कैसे पेमेंट करने का है। पेमेंट कर देना। उसके बाद जैसे पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाके आप देख सकते हो आपने क्या क्या फिलअप किया और उसे डाउनलोड कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।